हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी एनालिसिस किए गए हैं सभी सटीक पाए गए हैं। इसके लिए आप डेट रिप्लेस भी की पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन 21 तारीख से 27 तारीख तक कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। अब दोस्तों, इनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। मैथ सब्जेक्ट दोस्तों गणित, जिसके अंतर्गत टोटल 1613 पोस्ट थी। दोस्तों, इन 1613 पोस्ट में से नॉन टीएसपी की 1356 सीट्स, टीएसपी एरिया की 244 सीट्स और शहरिया की 13 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। टोटल दोस्तों 1613 सीट्स पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों, एग्जामिनेशन में अटेंडेंस 75% के लगभग रही। दोस्तों, इसका पेपर लेवल के बारे में बातचीत करते हैं। मैथ का पेपर पिछले वर्ष की तुलना में हार्ड आया। दोस्तों, इसमें कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन करने में ही कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगा। अब दोस्तों, 150 क्वेश्चन को करने में 150 मिनट का टाइमलाइन आरपीएससी द्वारा डिसाइड किया गया था। इसका मतलब दोस्तों, एक क्वेश्चन हल करने में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगना, इसका मतलब पेपर अधूरा रहना है। इसी कारण दोस्तों, कुछ कैंडिडेट के एग्जामिनेशन में पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाए। और दोस्तों, पेपर लेवल टफ होने से क्वेश्चन हल करने में भी समय अधिक लगा। और दोस्तों, इसका टीचिंग मेथड का लेवल भी हार्ड माना जा सकता है। दोस्तों, टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन पूछे गए। पिछले वर्ष की तुलना में मैथ का पेपर इस साल का टफ ही रहा है। और दोस्तों, पिछले वर्ष भी इसकी कट ऑफ 42% के लगभग देखने को मिली थी। इस बार दोस्तों, मैथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने वाले सभी कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन होगा। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो कि दोस्तों आरपीएससी द्वारा इसी वर्ष डिसाइड किए गए हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स प्राप्त करने वाले सभी कैंडिडेट का 100% मैथ में सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट 40% मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं उन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों, जिन कैंडिडेट के 40% मार्क्स नहीं बने हैं वे कैंडिडेट रीट की तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, रीट का एग्जामिनेशन भी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक 4 दिन में 8 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। अतः कैंडिडेट रीट की तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट का सेकेंड पेपर मैथ का क्लियर हो चुका है वे कैंडिडेट फर्स्ट पेपर जीके की तैयारी के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, इन कैंडिडेट के पास 1 मंथ का टाइमलाइन है। दोस्तों, 1 महीने के बाद इन कैंडिडेट के 29 जनवरी को मैथ का जीके का पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अतः सभी कैंडिडेट जिनका जीके में भी 40% मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, SC/ST कैटेगरी को 5% की रिबेट दी गई है। तो दोस्तों, SC/ST कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, प्रत्येक पेपर में 35% लाने पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, बातचीत करते हैं टीएसपी एरिया के बारे में। टीएसपी एरिया में दोस्तों कुछ सीट्स वैकेंट रहने को देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, नॉन टीएसपी में भी SC/ST कैटेगरी में कुछ सीट्स आपको वैकेंट रहने को मिलेंगी, जो कि दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी, जिन्हें बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, मैथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले सभी कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। दोस्तों, मैथ, संस्कृत और साइंस जिनका पेपर 24 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाना था, दोस्तों जीके का पेपर इन सभी कैंडिडेट का आउट हो गया। अब दोस्तों, इनका जीके का पेपर 29 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। अतः दोस्तों, मैथ और साइंस में जिन भी कैंडिडेट ने सेकेंड पेपर में, जो कि मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% प्राप्त करने वाले सभी कैंडिडेट को जीके की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दोस्तों, एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके एक रैंक के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। प्रत्येक कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स ही रहेगी। साइंस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, साइंस विज्ञान, जिसके अंतर्गत 1565 पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, इन 1565 पद में नॉन टीएसपी के 1385 पद, टीएसपी एरिया के 172 और दोस्तों शहरिया के 8, टोटल 1565 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। और दोस्तों, इसका पेपर भी पिछले वर्ष की तुलना में हार्ड ही माना जा सकता है। दोस्तों, 2018 में जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ 44% फॉर ओबीसी कैटेगरी की देखने को मिली थी। तो दोस्तों, इस बार भी इसकी कट ऑफ 44% से निश्चित रूप से कम ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन भी कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं वे सभी कैंडिडेट बधाई के पात्र हैं। साइंस सब्जेक्ट में जनरल और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 40 से 42% मार्क्स के लगभग देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों SC और ST कैटेगरी कट ऑफ भी 35% ही रहेगी। और दोस्तों इन कैटेगरी में कुछ सीट्स वैकेंट भी रह सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर TSP एरिया के बारे में बातचीत करते हैं। TSP के 172 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। अब दोस्तों TSP एरिया के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। इनसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, चाहे दोस्तों इसकी सीट्स वैकेंट ही क्यों ना रहें। अतः दोस्तों TSP एरिया के भी कुछ सीट्स वैकेंट देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों जो कट ऑफ एनालिसिस हमारे द्वारा पहले भी किया जा चुका है, वही दोस्तों इसका सटीक कट ऑफ रहा है। साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों पिछले वर्ष 2018 की कट ऑफ OBC की 44%, जनरल कैटेगरी के 227 मार्क्स यानी 46% के लगभग इसकी फर्स्ट कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों इस वर्ष भी इसकी कट ऑफ 40% मार्क्स से 42% मार्क्स के लगभग ही देखने को मिलेगी। अतः जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं, सभी कैंडिडेट अपनी जीके की तैयारी को निरंतर रूप से स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों जीके का पेपर जो 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। दोस्तों एक अच्छी रैंक आएगी तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो सकेगा। अतः सभी कैंडिडेट जीके की तैयारी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। NCERT की बुक्स को फॉलो कीजिए। RBSC राजस्थान बोर्ड की बुक्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अतः सभी कैंडिडेट अच्छे ऑथर और दोस्तों स्वयं के नोट्स के अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, जिससे दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों SC ST कैटेगरी में भी 35% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और कुछ सीट्स दोस्तों यहाँ पर वैकेंट भी रहने को मिल सकती हैं। दोस्तों जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो नेक्स्ट वैकेंसीज में ऐड होकर आएंगी। दोस्तों मैथ और साइंस में दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम परसेंटेज मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बातचीत करते हैं SST सब्जेक्ट के बारे में। SST सामाजिक विज्ञान, जिसमें दोस्तों 1640 पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। इन 1640 पदों में नॉन TSP के 1300 सीट्स, TSP एरिया के 332 और शहरिया के 8 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। टोटल 1640 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों SST का एग्ज़ाम 21/12/2022 को ग्रुप A GK का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। और दोस्तों सेम डे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया गया। दोस्तों इसके पेपर लेवल के बारे में बातचीत करते हैं। SST का पेपर लेवल भी पिछले वर्ष की तुलना में हार्ड ही माना जा सकता है। दोस्तों इस बार जितने भी RPSC द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, सभी का पेपर पिछले वर्षों की तुलना में कठिन ही देखने को मिला है। अतः दोस्तों निश्चित रूप से सभी पोस्ट में पिछले वर्ष की तुलना में कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। और दोस्तों दूसरा फैक्टर यह है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार ही डिसाइड किए गए हैं, जो कि दोस्तों प्रत्येक पोस्ट के लिए, जैसे दोस्तों सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, सभी में मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट को ही क्वालिफाई माना जाएगा। अगर दोस्तों किसी कैंडिडेट के फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स प्राप्त हो गए, लेकिन दोस्तों सेकंड पेपर में 35% ही प्राप्त हुए हैं, तब दोस्तों उस कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। अतः इस कारण से भी दोस्तों इसके कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। अतः दोस्तों कट ऑफ पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कम ही देखने को मिलेगी। दोस्तों जहाँ पर पहले SST की कट ऑफ 320 से 340, 350 मार्क्स पहले देखने को मिलती थी, लेकिन दोस्तों इस वर्ष की कट ऑफ कम ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 21/12/2022 को जो पेपर कंडक्ट करवाया गया, उसके अंदर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे गए। दोस्तों कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए, जिनके अंतर्गत दोस्तों काफ़ी डीप लेवल के ये क्वेश्चन थे। आर्ट और कल्चर ईजी लेवल की रही। और दोस्तों साइकोलॉजी भी पिछले वर्षों की तुलना में टफ ही मानी जा सकती है। दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक साइकोलॉजी के पेपर में कठिन पूछे जा रहे हैं। अतः जो भी कैंडिडेट साइकोलॉजी में 15+ स्कोर प्राप्त करते हैं, सभी कैंडिडेट एक अच्छी स्थिति में माने जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ SST की कट ऑफ 280 मार्क्स के लगभग रहने की संभावनाएं हैं। जिन भी कैंडिडेट के 280+ मार्क्स हैं, सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों पेपर आउट नहीं हुआ है तब SC ST कैटेगरी कट ऑफ कम ही रहेगी। दोस्तों SC ST कैटेगरी कट ऑफ 45 से 48% मार्क्स के लगभग रहने की संभावनाएं हैं। अब दोस्तों इंग्लिश के बारे में बातचीत करते हैं। इंग्लिश दोस्तों सबसे कम कंपटीशन इंग्लिश सब्जेक्ट में देखने को मिला। इंग्लिश में दोस्तों लगभग 90 कैंडिडेट में एक सीट्स पर ही इसका कंपटीशन देखने को मिला। इंग्लिश सब्जेक्ट में 1668 पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया दोस्तों, जो कि अधिक संख्या में सीट्स रही। अधिक संख्या में सीट्स रहने के बावजूद इंग्लिश सब्जेक्ट में कम ही कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर हुए। इस कारण से भी दोस्तों इसकी कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। नॉन TSP के 1509 सीट्स पर
टीएसपी एरिया के 151 सीट्स पर और शहरी के 8 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। टोटल दोस्तों 1668 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों इंग्लिश के पेपर लेवल के बारे में बातचीत करते हैं। पेपर लेवल दोस्तों पिछले वर्षों की तुलना में हार्ड ही माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी एक पोर्शन से क्वेश्चन काफ़ी अधिक संख्या में पूछ ले गए और दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने थे उस एरिया से क्वेश्चन कम संख्या में पूछे गए। इसलिए दोस्तों पेपर का लेवल पिछले वर्षों की तुलना में कठिन ही रहा है। अदर सब्जेक्ट की तुलना में दोस्तों इंग्लिश में कंपटीशन काफ़ी कम रहा और पोस्ट की संख्या भी अधिक रही। अतः दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। SC/ST कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। OBC और जनरल कैटेगरी कट ऑफ 45 से 50% मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है। दोस्तों ये कट ऑफ एनालिसिस है, लगभग इसी के अकॉर्डिंग जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब दोस्तों आप इससे मिलान कर लेना। यही दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ रहने की संभावनाएं रहेंगी। SST, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स दोस्तों इन 4 सब्जेक्ट में जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो दोस्तों रिजल्ट 2 गुना कैंडिडेट का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। उन सभी सब्जेक्ट में भी लगभग 2 गुना कैंडिडेट का पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की जाएगी और दोस्तों 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट के साथ ही इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी। जिस प्रकार दोस्तों पिछली बार साइंस में 2 गुना की कट ऑफ OBC के 197 मार्क्स रही थी और दोस्तों इसके बाद फाइनल कट ऑफ 220 मार्क्स OBC कैटेगरी की देखने को मिली थी। इसी तरह दोस्तों इस प्रकार भी RPSC में यही रूल फॉलो किया जाएगा। और दोस्तों पहले 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी। इन 2 गुना कैंडिडेट के फिजिकल DV कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। दोस्तों फिजिकल DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RPSC घोघराघाटी अजमेर मेन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद इन कैंडिडेट का फाइनल मेरिट यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट को स्कॉलर अलॉटमेंट का फर्दर प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। अब दोस्तों जिनका मेन मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा, मेन मेरिट के साथ ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट में भी दोस्तों कैंडिडेट के रैंक के साथ वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि दोस्तों वेटिंग में किसी कैंडिडेट के वेटिंग लिस्ट नंबर 1, वेटिंग लिस्ट नंबर 2, इस प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार रोल नंबर आएगा रोल नंबर के आगे वेटिंग लिस्ट का क्रमांक भी लिखा होगा। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी जिन कैंडिडेट की टॉप वेटिंग रहेगी उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरी में जब इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो दोस्तों 1 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पर फिजिकल DV के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों कुछ सीट्स वैकेंट रहना लगभग तय है। और दोस्तों जो सीट्स वैकेंट रहती है वे सीट्स नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आती हैं, जिन्हें दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का पेपर अच्छा नहीं रहा वे कैंडिडेट निरंतर रूप से अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट बजट में जो जनवरी फरवरी में प्रस्तुत किया जाएगा उसके अंदर दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड के साथ सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट ने संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप किया है उनका एग्जामिनेशन भी नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। दोस्तों जिनका सब्जेक्ट का पेपर यानी कि सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है वे कैंडिडेट सेकंड ग्रेड की तैयारी ही जारी रखें। और दोस्तों निश्चित रूप से संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको एक सीट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें। रीट का एग्जामिनेशन भी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट पहले से लगातार रीट की तैयारी में लगे हुए हैं उन कैंडिडेट को अपनी तैयारी रीट में ही जारी रखनी है। और दोस्तों रीट में 48,000 पदों पर एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया जा चुका है, जिसके फॉर्म आपको दोस्तों जल्द से जल्द फिलअप कर देने चाहिए। और दोस्तों फॉर्म फिलअप होने के बाद ये कैंडिडेट अपनी तैयारी निरंतर रूप से सुचारू रूप से जारी रखें। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन ही आपको ऑनलाइन क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने स्वयं के नोट्स नहीं बनाए हैं तो दोस्तों आप NCERT की बुक्स को फॉलो कीजिए। और दोस्तों अगर स्वयं के नोट्स बना चुके हैं तो दोस्तों अपने नोट्स को भी बार बार पढ़ना है, जिससे दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। थैंक यू गाइज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में कट ऑफ का एनालिसिस किया जाएगा। दोस्तों हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ भी पहले की तुलना में अधिक रही है, तो दोस्तों हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो 4 सब्जेक्ट की कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है, इतनी ही कट ऑफ जब फाइनल मेरिट आएगी तो इतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये कट ऑफ एनालिसिस है। थैंक यू गाइज़। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज़।